मेयर मैडम हैं या नहीं हैं, ये हम लोग खुद सोचते हैं कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाई हैं आज तक। कोई एक उपलब्धि वो मुझे बता दे तो मैं मानूं। नगर निगम रिसाली की मेयर है शशि सिन्हा। उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है और उनकी कुर्सी पर एक संकट मंडरा रहा है। इंडोर ऑडिटोरियम खोलने की बात करी अगले बजट में, वो भी गायब। लास्ट बजट में शर्म आनी चाहिए। एक आदमी अपना जीवन जीता है, रिसाली निगम के क्षेत्र में रहता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो हमारे पास स्वर्गरत्न नहीं है। सामान्य सभा भी तो होती है ना, सामान्य सभा में आप लोग अपनी बात रखते कि नहीं रखते हैं? पूरे 4 साल के कार्यकाल में एक ही सामान्य सभा हुई है आज तक, बल्कि प्रावधान तो ये कहते हैं हर 2 महीने में होनी चाहिए। 20 MIC में 8 की MIC होती है। इनके 20 के पार्षद थे, 19 लोग बन चुके हैं। अब इतना बताओ और क्या बोलूँ मैं। सबको हम तुरंत मैडम को फ़ोन लगाते हैं और उनसे बाइट ले लेते हैं कि भैया मैडम आपकी जो है इस्तीफे की मांग कर रही हैं धर्मेंद्र मगध जी। अगर यहाँ होती तो मैं उनके बाइट लेने जरूर जाता। नगर निगम रिसाली की मेयर है शशि सिन्हा। उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है और उनकी कुर्सी पर एक संकट मंडरा रहा है। ऐसा मानना है कि मेयर शशि सिन्हा का जो काम है, जो उनका कार्यकाल रहा है, हमेशा विवादों में रहा है। चाहे टेंडर घोटाला हो, चाहे निर्माण कार्यों में देरी हो, या फिर कोई भी काम शुरू नहीं होना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिसाली निगम सभागार के बाहर में, और इस साइड मैडम का चेंबर है, और मेरे साथ है भाजपा के सीनियर पार्षद और दिग्गज नेता बीजेपी के धर्मेंद्र भगत। इन्होंने एक लेटर लिखा है। ये लेटर जो है मेयर मैडम का इस्तीफ़ा मांगने के लिए लिखा गया है। इनका कहना है कि मेयर मैडम आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 4 साल का आपका कार्यकाल हो गया है, लेकिन आपसे जो उम्मीदें थी, आपने जो कहा था, आपने जो वादा किया था, उन वादों पर, उन उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरी हैं, तो इसलिए आपको मेयर की कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मेंद्र जी, ये लेटर क्यों लिखा आपने? और भी डायरेक्ट मेयर मैडम को लिखा कि भाई नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे दो, तो फिर मेयर से वो हट जाएंगी, फिर कौन बनेगा ये भी बताना मुझे आप। भैया, मैं आपको ये बोलूँगा कि पिछले 4 साल से ये कार्यकाल आप देख रहे हो कांग्रेस की शहर सरकार का और मेयर मैडम का। मेयर मैडम हैं या नहीं है, ये हम लोग खुद सोचते हैं कि वो हैं या नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर पाई हैं आज तक। कोई एक उपलब्धि वो मुझे बता दे तो मैं मानूं कि उन्होंने कुछ शहर के विकास के लिए कुछ सोचा, कुछ नया मांग किया हो। अरे हमारी राज्य सरकार से भी कोई मांग की हो, मांग किए उससे पैसे लाने के लिए, किसी भी तरीके का, विधायक भी बीजेपी के, एक बार कहीं मांग तो करी हो, वो कहीं मुझे दिखा दें ऐसा कि उन्होंने मांग किया हो। शहर के विकास के लिए एक पल सोचना नहीं है। कोई ऐसा काम अपने 4 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के विकास के लिए कुछ किया हो। जो युवा आज छत्तीसगढ़ में नशे में जा रहे हैं, उन नशे के रोकने के लिए अपने रिसाली क्षेत्र के लोगों के लिए कौन सा मार्गदर्शन ऐसा कोई काम कर दिया युवाओं के लिए भी उन्होंने बेहतर। आज तक उन्होंने जितने भी काम किए और जितने भी, मैं तो अरे भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पिछड़ गया। 4 साल में अगर रिसाली निगम नया बना तो यहाँ बहुत सारी उपलब्धियाँ थी। हमारे पास नया काम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं होनी चाहिए थी। सभी तरह का चीज़ था। हम भिलाई निगम से हमको सीखने की भी जरूरत थी कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है। मगर यहाँ महापौर शून्यता पे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, कोई योजना नहीं है। यहाँ तक शहर के विकास के लिए कोई सोच भी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, 4 साल पहले एक आपका बजट के बाद पहला आपने जो इंटरव्यू किया था वो यहीं इसी ग्राउंड में किया था भैया, शायद इसी ग्राउंड में। एक बजट सेशन वहाँ हुआ था कोई मंगल भवन में, मगर आपने बजट का उसका जो आपने इंटरव्यू यहाँ पे किया था, तो वो जो इंटरव्यू था उसमें आप जरा ध्यान कीजिए, आपने एक बायोगैस की बात की थी। वो हम पूछा था कि गोबर गैस से, हाँ गोबर गैस से हम बनाएंगे। ये बजट कब, सन 2022-23 का था। उस बजट में की हुई घोषणा आज धरातल पे है कहाँ? अच्छा, अगले बजट में इन्होंने 22 MLD की शहर के लिए पानी का विकास की बात करें, शून्यता शुरू भी किया हो तो बताएं। भिलाई निगम के साथ कोलैबोरेशन होकर पानी आता है। हमारे ऊपर करोड़ों का कर्जा है भिलाई निगम का, पानी का पैसा नहीं दिए हमने। तो ये इस तरह की चीजें आप अनाउंसमेंट करते हो, घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हो। इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उन्होंने कभी इस चीज़ों को बोलना और बोल दिया, बोलने के बाद कुछ नहीं। इंडोर ऑडिटोरियम खोलने की बात करी अगले बजट में, वो भी गायब। लास्ट बजट में शर्म आनी चाहिए। एक आदमी अपना जीवन जीता है, रिसाली निगम के क्षेत्र में रहता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो हमारे पास स्वर्गरत्न नहीं है, जिसकी घोषणा इन्होंने पिछले बजट में की। भिलाई से मंगवाना पड़ता है। एक ही है गाड़ी हमारे पास। अगर उस दिन 2 या 3 किसी तरह का, रिसाली निगम भी क्षेत्र इतना छोटा नहीं है कि एक ही गाड़ी में सब हो जाए।
और अलग अलग लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षा होती है कि मेरे यहाँ का रामनगर मुक्तिधाम में होगा या रिसाली मुक्तिधाम में होगा या दुर्ग में होगा। वो अलग अलग लोगों की कल्पना रहती है, या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अलग हैं। गाड़ी तो मगर हमारे पास एक है। उसकी घोषणा इन्होंने पिछले शासन उसमें की थी बजट में कि हम गाड़ी बढ़वाएंगे, मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण करेंगे। गाड़ी आज तक नहीं है। उसका कुछ बढ़ा हो केस तो आगे बताए, वो फाइल दिखा दे मुझे कि उन्होंने कुछ कोशिश की है, अपना प्रयास किया है रिसाली निगम को विकास के लिए। लिखा पढ़ी करती होगी कुछ, वही तो मैं मांग रहा हूँ कि कुछ तो दिखाओ आपने क्या किया है। हाँ। अरे हम 40 पार्षद हैं, 40 में वो भी हैं, चुनकर दायित्व तो आपको क्यों दिया गया था? महापौर बनाया गया था। वो पार्षद से निकल ही नहीं पा रही है, अपने वार्ड के नहीं फील ही नहीं आ रही है। आप पूरे शहर में पूछ लीजिए कि मेयर कौन है, तो लोगों को डाउट हो जाएगा कि कौन है मेयर, सोचना पड़ता है उनको। कमेंट मंगवा लेते लोगों से। रिसाली निगम क्षेत्र में रहने वाली सभी जनता से अनुरोध है कि अगर आपको मालूम हो, मैंने तो बता दिया मेयर शशि सिन्हा है, लेकिन आपने अपने वार्ड में कब देखा है आखिरी बार, ये जरूर कमेंट में लिखिएगा कि मेरे वार्ड में फलाना तारीख को आई थी फलाना कार्य के लिए। मांगूली बिल्कुल बिल्कुल कमेंट आएगा, देख भैया वो देखेंगे। और इसके अलावा भैया ये भी है कि आप विकास के बारे में नहीं सोच पा रहे हो। अब एक बड़ा हास्यास्पद मैं अब किस्सा आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे बातें हो रही है तो MIC की बैठक होती है भैया, तो MIC की बैठकों को क्यों किया जाता है कि विकास कार्यों के लिए कि ताकि आगे फाइल लोड है। हाँ, निर्णय लेने के लिए बड़ा एक विषय है कि नीतिगत निर्णय, जिसमें निगम सचिव है, कमिश्नर है, सब बैठते हैं। तो अगर वो निर्णय लेने के लिए किया गया है और उसमें निर्णय ना लेकर अलग से MIC सिर्फ बैठ रही है और कमिश्नर अलग किया जा रहा है, तो क्यों हो रहा है ये? क्या मंशा इससे झलकती है? कमिश्नर मैडम बैठी हैं, सचिव साहब हैं, सब किसी के सामने निर्णय नहीं हो रहा है। अच्छा, उनके जाने के बाद ये अलग अपना मीटिंग करके निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सोच के देखो कि इनकी मंशा क्या चल रही है। ये शहर का विकास सोच रहे हैं, किसका विकास सोच रहे हैं, ये भी प्रश्न चिन्ह है ना। क्या करते होंगे बैठ के? अब ये वही बता पाएंगे मैं कैसे। और आप बिल्कुल, आपकी मंशा क्या, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल तो सीधा है और समझने वाले समझ चुके हैं मेरा प्रश्न क्या है। उस बैठक में जो अलग से बैठते हैं, बिल्कुल आप अधिकारी के साथ बैठे हैं शहर के विकास के लिए, निर्णय लेने के लिए। आप उसमें निर्णय नहीं लोगे, आप उसके बाद अलग से बैठक करोगे। क्या मतलब क्या है ये, क्या प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता इस पे? इस तरह की बात, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्ती शोषण करना, जबरदस्ती परेशान करना, बार बार एक ही चीज के लिए। अब एक ही फाइल को आप 5 बार रिपीट मंगवाओगे, क्या उस कर्मचारी के पास दूसरा काम नहीं है ना काम हमारे रिसाली निगम में प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि मूल पद पे लोग नहीं है, कमी है। और मैडम अगर आप इतना ही सोच रही हैं तो मूल पद के लिए आप शासन से मांग क्यों नहीं करती? और मांग करिए, भर्ती कराइए। हम तो चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, मगर यहाँ नहीं है बुद्धि, यहाँ कोई वर्क नहीं है। कहाँ काम है उनका? अलग से बात करनी है। ये अब बड़ा हास्य, मतलब मुझे बोलना पड़ रहा है, मैं परिवार का सदस्य हूँ निगम का, मगर मुझे इस तरह से बात करनी पड़ रही है उनके लिए। सामान्य सभा भी तो होती है ना, सामान्य सभा में आप लोग अपनी बात रखते कि नहीं रखते हैं? नगर पालिक निगम अधिनियम की सारी धाराओं का हर 3-4 महीने में सामान्य सभा करनी होती है। हाँ, उल्लंघन यहाँ रिसाली निगम में आकर देखिए कि उल्लंघन कैसे किया जाता है, तो आपको यहाँ नई सीख मिलेगी। अच्छा, एक से एक तरीके से उल्लंघन किया। बैठक हुई थी, बजट हुई थी, सामान्य सभा नहीं हुई। लास्ट बजट के बाद अब बजट होगी। बस पूरे 4 साल के कार्यकाल में एक ही सामान्य सभा हुई है आज तक, बल्कि प्रावधान तो ये कहते हैं हर 2 महीने होनी चाहिए। 40-45 लाख की बिल्डिंग, कितनी लाख की थी बिल्डिंग? 1 करोड़ की बिल्डिंग है। आप चलिए, वहाँ लिखा हुआ है लोकार्पण। आप लोग के सोफा ऑफर रखा है, सब बढ़िया। वो इसी काम आ रहा है पब्लिक के, हम जनसेवा इसी में करा रहे हैं, क्योंकि सभागार बना तो था पार्षदों के उसके लिए, सामान्य सभा के लिए, मगर उपयोग नहीं हो पाया। अच्छा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसको बनाने में। शर्मनाक बात है कि सामान्य सभा की बैठक जो होती है हर 3-4 महीने में करनी होती है। नगर निगम पालिक अधिनियम 1956 की धारा, आई थिंक शायद यही है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि आपको शहर के जनहित के मुद्दे के लिए नीतिगत फैसले लेने के लिए सामान्य सभा की बैठक कराते रहनी चाहिए। और आजकल एक नया ट्रेंड आ गया कि जब आप लोग विपक्ष वाले हो तो सत्ता पर, जब कोई भी विपक्ष हो, चाहे भिलाई में कांग्रेस के बीजेपी वाले भी है, वहाँ पे उन लोग बीजेपी विपक्ष में हैं, यहाँ भी आप लोग हो, जब आप लोग मुद्दा उठाते हो तो जनगण मन शुरू हो जाता है जी। ये तो हमेशा देखिए ट्रेंड शिट बजट में तो ध्रुव में होता है, रिसाली भी हो रहा है और चंबल भी होता है। आप हर बजट में गवा रहे हैं भैया। जब भी मैंने कोई बात रखने की कोशिश की है, खत्म, समाप्त करने की पूरी तैयारी में रहे। राष्ट्रगान शुरू हो गया, उसके बाद आप क्या ही बात कर पाओगे? कभी खुलकर चर्चा। यार रिसाली निगम ऐसा था कि हमारे पास 40 नए लोग आए थे, मतलब सब नए थे, 3-4 पार्षदों को छोड़कर सारे नए पार्षद थे। कितना मतलब वो चाहते, कुछ नई सोच से रिसाली को डेवलप करने में आगे बढ़ाया जा सकता था, उसका उपयोग तक महापौर ने नहीं किया। तो हम बीजेपी वाले आप लोग सब उनके कांग्रेस के पार्षदों को रख लिए थे, 5-6 जन को तो रख लिया आप लोग। वो तो खुद ही आ गए ना, देख लिए उनको। हाँ। अब वो चला नहीं पा रही हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रही है, तो आ गए वो। MIC भी उन्होंने बदला बहुत सारे।
मतलब मैं भी पुराने सीनियर अनूप वगैरह जैसे लोग थे उनमें तो उनको हटा दिए उनको। 20 MIC में हाँ मतलब कांग्रेस के 8 पार्षद। 8 के MIC होती है, हाँ इनके 20 के पार्षद थे, हाँ 19 लोग बन चुके हैं। अब इतना आप बताओ और क्या बोलूं मैं। सबको मौका मिलना सबको चाहिए। मिल गया है, 1-2 लोग बचे हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी दे दो ताकि वो भी पूरे MIC तो लिख पाएंगे आगे भविष्य में। तो ये हैरानी की बात है। क्या 20 कांग्रेस के पार्षद उनमें से 19 MIC बन बन चुके चुके हैं, 1-2 ही बचे हैं। उनको भी इस बात का जो बच गए उनको भी मन में ये है कि मेरे को भी मिल जाता तो मैं भी मैं किसी हंस बात। इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपके जवाब से मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है कि आप मजेदार जवाब दे रहे हैं। अब सोच लो कि रिसाली की हालत क्या है, किस तरीके से चल रहा है रिसाली। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, आपके विधायक भी भाजपा के हैं, आप उनसे बात नहीं करते कि भैया यार कुछ देखो काम वाम कुछ नहीं हो रहा है, आप इंटरफेयर करो, सरकार को दखल देने की जरूरत है। अब इस तरह का जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगा कि हमारे विधायक जी ने बहुत ही 1-1.5 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण जो भी जब वो चुनकर आए नए नए उन्होंने विकास कार्यों के लिए बहुत लंबी लिस्ट बनाई और रिसाली निगम के माध्यम से शासन को भिजवाया। आप इस बात को मान पाएंगे कि महापौर ने पत्र लिखकर उसको रुकवाया? आप मान पाएंगे इस बात रुकवाने को? के पत्र लिखा जाता है क्या? बिल्कुल, और वो पत्र मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा। आप उस रुकवाने के लिए पत्र लिखे हैं उस काम को काम शुरू कराओ करके पत्र लिखते हैं। विधायक जी वहाँ काम भेज रहे हैं कि शासन जल्द से जल्द रिसाली निगम में काम चालू हो। महापौर जी और उनकी MIC मिलकर पत्र लिखती है कि इस काम को रोक दिया जाए। आप मान सकते हैं इस बात को? कितने करोड़ का काम था वो? भैया वो लगभग 20-25 करोड़ के आसपास का काम था। सारे 40 वार्डों का एक कर 50 बिल्कुल 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 सारे हर नहीं, अगर 25 करोड़ का काम आता भैया किसी भी हर वार्ड में 5-5 लाख 10-10 लाख के हिसाब से कुछ ना कुछ विकास तो होते, काम तो होते। मतलब पहली महापौर तो मैंने सुना है कि काम रोकने के लिए पत्र लिख रही है। तो क्या नैतिकता के आधार पर नहीं बनता उनकी जिम्मेदारी कि वो त्याग पत्र दे दें? क्यों रिसाली निगम भुगत रही है उनकी इन असफलताओं का ठीकरा अपने सर पे क्यों झेल रही है? इनको फिर कांग्रेस से कौन बनेगी फिर मेयर? अरे उनका है, जो बनाए नहीं बनाए। जिनको कांग्रेस बनाने वाली थी डॉक्टर सीमा साहब, उनको भी आप बीजेपी में रख ली हो। नहीं, वो तो देखिए विचारधारा से वो लौटी हैं। उनको वो हमारे विचारधारा से जुड़ी हैं और देखी हैं कि महापौर का कैसा शून्यता कार्यकाल है, तो वो आई हैं खुद से। मेयर की दावेदार थी वो भी। बिल्कुल दावेदार थी और वो एक सशक्त महिला हैं, वो भी है। मैं प्रथम महिला महापौर है हमारी। मैं तो कितनी उम्मीद से देख रहा था कि हमारी पहली महिला महापौर रिसाली निगम पहला कितना अच्छा होगा यहाँ काम, मगर आप देख सकते हो 4 साल में शून्यता है। मुझे इस्तीफा मांगना पड़ रहा है अब उनसे कि आप दे दो, आप हो या नहीं हो, एक साल में आप लोग कर लोगे? आप हो या नहीं हो, कम से कम विधायक महोदय तो अपना काम करा पाएंगे यहाँ पे। ये रोक टोक अड़ंगा तो नहीं होगा। अरे प्रशासनिक रूप से कम चले, बंद कर दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। मगर यहाँ रिसाली के लोगों को भुगतना तो ना पड़े। जीवन तो लोगों का कट रहा है ना, 1-1 साल बढ़ता जा रहा है। 4 साल निकल गए जीवन के। लोगों की सहनशीलता और यहाँ रहने में उनकी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है। क्या मतलब फिर ऐसे निगम में? बिल्कुल बिल्कुल। महापौर की गाड़ी आ रही, महापौर मैडम आ रही क्या? गाड़ी घुमा तो भाई, मैडम की गाड़ी आ रही है तो मैडम नहीं है क्या? मैडम मुझे जहाँ तक पता है कि आज से बाहर कहीं गई हुई हैं। अच्छा। तो उन्होंने प्रभारी महापौर दिया है अनिल देशमुख जी को। अच्छा। प्रभार में दिया है। तो फिर आपने लेटर उनको दिया कि नहीं दिया है? नहीं, उनको मैंने तो कल ही महापौर जी को दे दिया। दे दिए? हाँ, उनको मालूम है ना? हाँ, उनके हाथ में दिया है, उनकी रिसीविंग ली है मैंने महापौर मैडम से। बड़ा अजीब, अभी इस्तीफा भी उनके हाथ में मांग रहे हो कि? बिल्कुल, आप जो गलती करेंगे, हमारा काम है विपक्ष के नाते, जो गलती करेंगे हम उनको उनका आईना दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। वाकई में बड़ी हैरानी की बात होती है कि पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं कर रही हैं मेयर, और इसीलिए धर्मेंद्र भगत जो सीनियर पार्षद है भाजपा के, उन्होंने इस्तीफा मांग लिया है कि इस्तीफा दे दो मैडम, अब आपका काम नहीं, ऐसा कहना है। जी बिल्कुल। अगर फिर इस्तीफा दे दिए तो फिर आप लोग आपको मालूम होगा शायद, निगम में उसे एक धारा है अविश्वास प्रस्ताव लाने का। आप लोग चाहे तो उनको हमारी संख्या नहीं है, हमारी संख्या इतनी नहीं है कि हम अविश्वास तो प्रस्ताव ला पाए। कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस के पार्षद भी आप लोग के साथ में है, तो वो लोग साथ ही कांग्रेस के पार्षद जो हमारे पास आ गए, हमारी विचारधारा से जुड़ गए, हम उनकी संख्या मान सकते हैं। मगर हम दूसरे पार्षदों को क्यों गिने? वो उनके साथ अभी भी है ना, और इस कार्यकाल से वो भी भुगत रहे। उन पर्सनली बात होती है, वो भी भुगत ही रहे। ठीक है, चलिए। मेयर मैडम का क्या कहना है इस बारे में, उनसे अलग से बातचीत की जाएगी, हो सके उनको फ़ोन लगा के पूछा जाएगा। और अभी पूछ लूँ क्या? अभी पूछ लेता हूँ, एक मिनट लाइन पर रहो भैया, कैमरा वीडियो ऑन रखो। हम तुरंत मैडम को फ़ोन लगाते हैं और उनसे बाइट ले लेते हैं कि भैया मैडम आपकी जो है इस्तीफे की मांग कर रही हैं धर्मेंद्र भगत जी। उन उठा लेंगे, बात हो जाएगी। रिंग जा रहा है। अगर यहाँ होती तो मैं उनके बाइट लेने जरूर जाता। आपका फ़ोन उठाती? फ़ोन तो उठाती, मगर अभी व्यस्त हूँ। इसलिए छुट्टी ली है।
ठीक है, चलिए पारिवारिक काम से। पारिवारिक कारणों से, ठीक है, जब फ़ोन आ जाएगा तो बता देंगे। बिल्कुल। तो वाकई में आप लोग क्या कहेंगे, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक सवाल जो था कि आपने अपने वार्ड में, रिसाली निगम क्षेत्र के जो 40 वार्ड है, उन वार्डों में मेयर मैडम को निरीक्षण करते हुए कब देखा है? सवाल आपका है? बिल्कुल 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 बताइएगा कमेंट में कि इन्होंने अपने अपने वार्ड में महापौर मैडम को बताया है, नहीं यही तो वीडियो निरीक्षण करने के लिए या किसी विकास कार्य के लिए आई हो तो। और जो मैंने प्रश्न किए हैं कि अपने 4 सालों में कोई 5 उपलब्धि अपने लिए बता दे पूरे रिसाली निगम की, तो मैं मानूं। ठीक है, चलिए नहीं तो- सवाल का जवाब की अपेक्षा रहेगी। नहीं तो नैतिकता के आधार पे कल इस्तीफा दे दें। ठीक है भैया, जवाब की अपेक्षा रहेगी।